जय माता की सबको, वन एंड वन ओनली माता जी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे कान्हा की कहानी। नवरात्र चल रहे हैं, तो नवरात्रों में तो सभी जानते हैं, सबके घर घर पूजा हो रही होगी कि माता के 9 दिनों में 9 स्वरूपों की पूजा होती है। सबको मालूम है और विधिवत पूजा लोग करते हैं। ये 9 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इसमें हम माता की भक्ति करते हैं और माता से आशीर्वाद पाते हैं। घर के में सुख शांति धन वृद्धि यश कीर्ति सुहाग बढ़ता है। अब क्या है, अष्टमी की पूजा तो सभी लोग करते हैं। वही अष्टमी की पूजा सर्दी नवरात्रि का 8वें दिन को अष्टमी कहते हैं। सप्तमी जो कहते हैं वो काल रात्रि का दिन होता है। जिस तरह हम और अन्य दिनों में पूजा करते हैं, उसी तरह दुर्गा अष्टमी के दिन हम माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। जब माता पार्वती ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के अपने पति रूप में पाने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो वर्षों की कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था और दुर्बल हो गई थी। उस दौरान शिव ने उनको अति गौरी वर्ण प्रदान किया, जिसकी वजह से देवी महागौरी की पूजा होती है और ये शिव की बहुत ही प्रिय होती हैं। 8वें दिन हर व्यक्ति को पूजा माता गौरी की करना चाहिए और इस दिन कुल देवता की भी पूजा होती है। सब लोग अपने कुल देवी की पूजा करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ को लाल चुनरी, लाल रंग के चूड़ियाँ, सिंदूर सब कुछ चढ़ाना चाहिए। पूरी विधिवत पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के भोग लगाना चाहिए और इस दिन कन्या खिलाने का महत्व है। अष्टमी और नवमी के दिन हम कन्या अवश्य खिलाएं। तो कन्या में हम 1 साल से लेकर के हम 10 साल तक, 11 साल तक की कन्या अवश्य होनी चाहिए। वैसे तो 9 कन्या हो, अगर 9 कन्या नहीं हैं तो हम जितनी भी मिल जाए, 3 ही मिल जाए, लेकिन 9 कन्या होना चाहिए और साथ में एक लंगूर। उसमें चावल ये काला, उनसे पहले कन्या को आके हाथ पैर धुलाएं कायदे से। पैर धुलाने के बाद उनको पोछे रग लगाएं, उनको बिंदी लगाएं, सिंदूर का टीका लगाएं और ये अपने मन में भाव करें कि नवों देवियाँ मेरे घर में आई हुई हैं और विधिवत एक एक चुन्नी उड़ाएं। उड़ाने के बाद हम माता रानी का भोग लगाएं। काले चने का अवश्य बनाना, हलवा पूरी खीर जो भी आपके हो, और सब्जी में जो भी, चने में जो भी है उसको बघारे नहीं, उसको उबाल के और उसमें मसाला मिला के काला नमक मिला दें और विधिवत माता रानी को भोग लगाएं। नारियल चुनरी सब मिष्ठान चढ़ा के माता का विधिवत पूजा करें और अपनी सुहाग की मनोकामना मांगें कि हे माता रानी, मेरे सुहाग परिपूर्ण रहे, मेरे बच्चे अच्छी तरह रहें। जिस तरह आपने जगत का कल्याण किया है, उसी तरह आप मेरे बच्चों का कल्याण करिए। माता से प्रार्थना करके कन्या मन में ये भाव रखें कि माता रानी मेरे यहाँ विराजमान है। कन्या को खिलाने के बाद में दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। फल चुनरी उनके उपयोग की वस्तुएं दीजिए और देखें और उनसे आशीर्वाद लीजिए। सबसे बड़ा महत्व नवमी और अष्टमी को दोनों का है। अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाना चाहिए। वैसे किसी किसी के घर में कुल देवी की पूजा होती है तो लोग नारियल तोड़ते हैं, लेकिन नारियल नवमी को ही तोड़ने चाहिए, जिस दिन हम पूर्ण आहुति करते हैं, और नारियल नहीं खाना चाहिए। ये ध्यान रखें। प्रसाद सबको वितरित करें और मन में अच्छे मन से प्रसन्न होकर सुबह की तरह से डेली भांति उठ जाए। फिर हम उस तरह से बैठ के माता रानी की आराधना करते हैं। दिन भर रात में भजन कीर्तन करें, माँ गौरी को प्रसन्न करें। माँ गौरी सबको आशीर्वाद देती हैं। माँ गौरी की पूजा और कुल देवी की भी पूजा होती है। वैसे कुल देवी की पूजा तो लोग अपने अपने रिवाज से करते हैं। माता गौरी सबकी कल्याण कर। जय माता की। आप लोग कैसे महागौरी की पूजा की, क्योंकि शॉर्ट में ही वीडियो बनाई है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने जल्दी से ही बता दिया है। विधि तो बहुत है और बड़ी है, लेकिन मैंने शॉर्ट में ही बता दिया है। जो भूल हुई हो, गलती हुई हो, क्षमा करिएगा। जय माता की। सबकी मनोकामना पूरी करिए। और आप लोगों ने किस तरह महागौरी की पूजा की है अष्टमी के,